वीरता। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। दिल्ली दिलवालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली वालों को यमुना रिवर फ्रंट, यमुना घाट, जिसके लिए उपराज्यपाल सक्सेना जी ने बहुत कोशिश की है, रेखा जी और प्रवेश वर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। मैं मानकर चलता हूं नजदीक भविष्य में रेखा जी रिवर फ्रंट पर वो कार्यक्रम होगा जो बात यहां दिख रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो नदी के किनारे भी दिखी, यमुना के किनारे पर भी हमें नजर आएगी। भाई श्री प्रकाश जी, उनका परिचय माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सार्थक रूप से दिया। जीवन का समर्पण राष्ट्र निर्माण के लिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब ओतप्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है, वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी, वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में यह दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सृजन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सृजन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। यह क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई है। हर भाषा का सम्मान किया जा रहा है। भारत की संसद में 22 भाषाओं का उपयोग होता है। आज के दिन कितनी बड़ी परीक्षा हो, आपको अपनी भाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर है। मुझे याद है जब बचपन में मैं था, अंग्रेजी के मार्क्स मिलते थे, अंग्रेजी रैंकिंग सब्जेक्ट था। फिर देश में एक बड़ा बदलाव आया, एक सरकार इमरजेंसी के बाद आई और अंग्रेजी को रैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रखा। 2009 में क्या कारण थे मुझे नहीं पता, एक बार पलटा खा गई।
और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं है। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वह भी अलग थलग कर नहीं सकती है। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्रण है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि भारत के संविधान के ये अभिन्न अंग है। ये 22 चलचित्र पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी कड़ी में जब मैं देखता हूं आज का दिन किनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य को, उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो संवत शुरू पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी लालायित हूं आपकी तरह कि यहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक आप ओतप्रोत भारतीय संस्कृति से तो होंगे ही, पर भाई डॉक्टर मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी पूरी तरह से उठाए और आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे भी ये व्यवस्था ऐसे कर देंगे 3 दिन तक, ताकि मैं भी मध्य प्रदेश का ही भोजन ग्रहण करूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अब यहाँ मंच से श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति उज्जैन द्वारा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन होगा। सम्राट विक्रमादित्य जिनका पराक्रम जगविदित है, जिनका न्यायपूर्वक होना जगविदित है और जिनकी विद्वता जगविदित है। सम्राट विक्रमादित्य के जैसे